सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना इंसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। गना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमत इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। प्रोग्राम सच्ची बातें। उन्वान इंसानी नाक। हवाला दूसरा सलातीन 19वां बाब 28वीं आयत। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घुमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नुकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। आमीन। Because thy rage against me and thy tumult is come up into mine ears, therefore I will put my hook in thy nose and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou comest. Amen. नाक को इंग्लिश में नोज कहते हैं और इब्रानी ज़ुबान में अफ कहते हैं। चूँकि गुस्से में नथने लरजते और कांपते हैं, इसलिए अक्सर नाक और नथनों के इब्रानी लफ्ज़ गुस्से के मुतरादिफ समझे जाते हैं। मसलन 171 मरतबा अफ का तर्जमा गुस्सा वगैरह किया गया है। नाक इंसान के जज्बात का एक हसास हिस्सा है। पुराने अहदनामे में ये वो हिस्सा है जिसमें दम यानी जान है। पैदाइश दूसरा बाब 7वीं आयत। अयूब की किताब 27वां बाब 3री आयत। यसाया का सहीफ़ा दूसरा बाब 22वीं आयत। तुंद हवा को बाज़ जगह खुदा के नथनों का दम या नथनों का धुआं कहा गया है। खुरूज की किताब 15वां बाब 8वीं आयत। दूसरा सैमुएल 22वां बाब 16वीं आयत। ज़बूर की किताब 18वां ज़बूर 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। बदबू का मुहावरा इब्रानी में अक्सर उन अशख़ास के लिए इस्तेमाल किया गया है जो नफ़रत अंगेज़ हों। मसलन पैदाइश 34वां बाब उसकी 3री आयत पढ़ें। लंबी नाक खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी। ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब 7वां बाब 4री आयत। चिपटी नाक या नक चिपटे शख्स को कुर्बानी देने की इजाज़त ना थी। अहबार की किताब 21वां बाब 18वीं आयत। हिजकिय्येल की किताब 8वां बाब 17वीं आयत में नाक से डाली लगाने की एक अजीब रस्म का जिक्र है। इस रस्म के मुतालिक वसूक से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत मुमकिन है कि इस रस्म का इशारा सूरज की प्रस्तिश की तरफ हो। ज़रतुश्त के पैरों पारस के बाशिंदे सूरज देवता की पूजा करते थे। वो सूरज की पूजा करते वक्त मेहंदी और दूसरी शाखों को अपनी नाक के सामने रखते थे ताकि उनकी नापाक सांस से देवता पलीद ना हो जाए। The human nose, the prominent part of the face, which is the organ of smell, consisting of two similar cavities called nostrils. The nose serves also to modulate the voice in speaking and to discharge the tears which flow through the lacrimal ducts. Through this organ also the ear usually passes in respiration, and it constitutes no small of the beauty of the face. In man, the nose is situated near the middle of the face, but in quadrupeds the nose is at or near the lower extremity of the head. बाइबल मुकद्दस में अल्फाज गज़बनाक, हसरतनाक, दर्दनाक, वहशतनाक, हैबतनाक, दमनाक, दहशतनाक, खशमनाक, नाक मरोड़ने, मर्दे गमनाक, नाक में नथ, गमनाक, नाक चढ़ाई, नाक में दम वगैरह के अल्फाज भी लिखे गए हैं। पैदाइश की किताब 4 बाब 6 आयत। और खुदावंद ने
काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। 115वां ज़बूर 6 आयत। उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक हैं पर वो सूंघते नहीं। मिसाल की किताब 11वां बाब 22वीं आयत। बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूअर की नाक में सोने की नथ है। अमसाल की किताब 15वां बाब 18वीं आयत। गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है, पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। अमसाल की किताब 22वां बाब 24वीं आयत। गुस्सेवर आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा। अमसाल की किताब 29वां बाब 22वीं आयत। कहर आलूदा आदमी फितना बर्पा करता है और गजबनाक गुनाह में ज्यादती करता है। अमसाल की किताब 30वां बाब 33वीं आयत। क्योंकि यकीनन दूध पिलाने से मक्खन निकलता है और नाक मरोड़ने से लहू, इसी तरह कहर भड़काने से फसाद बर्पा होता है। यशाया नबी का सहीफा 53वां बाब 3री आयत। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उसे गोया रूह पोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। यशाया नबी का सहीफा 64वां बाब 9वीं आयत। ऐ खुदावन, गजबनाक ना हो और बद किरदारी को हमेशा याद ना रख। देख, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा 25वां बाब 6 आयत। और गैर मबूदों की पैरवी ना करो कि उनकी इबादत व प्रस्तिश करो, और अपने हाथों के कामों से मुझे गजबनाक ना करो और मैं तुमको कुछ ज़रर ना पहुंचाऊंगा। May God bless us all. Amen.